क्या आपके स्वभाव में ज़्यादा गुस्सा करना आ गया है? क्या ज़्यादा गुस्सा करने से आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं? क्या ज़्यादा गुस्सा करना आपको बीमार कर सकता है? तो आइए जानते हैं चुटकी में गुस्सा शांत करने के उपाय और क्यों आता है आपको गुस्सा। ज्योतिष के अनुसार माना जाए तो गुस्सा के कारक होते हैं गुरु, शनि, मंगल और शुक्र ग्रह। ये गुस्सा देने वाले ग्रह होते हैं। जब ये 4 ग्रह में से कोई एक ग्रह आपकी कुंडली में खराब हो तो आपकी निजी जिंदगी और बाहरी जिंदगी को खराब कर देगा। सबसे ज्यादा गुस्सा मंगल और बुध के मेल से होता है। जैसे मिथुन लग्न है और उसमें मंगल और बुध की युति है, आपके लग्न में ये बैठ गए हैं या पंचम से संबंधित है, तो ऐसे में आपको गुस्सा आएगा। और ऐसा गुस्सा आएगा कि बिना बात के आपको गुस्सा आएगा, बिना बात के आप गुस्सा करके किसी की जान तक लेने के लिए हावी हो जाएंगे। अक्सर देखा गया है कि 60% केसों में लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने गुस्सा किस बात के लिए किया, और बाद में पता चलता है कि जिस बात के लिए गुस्सा किया गया वो तो बहुत ही छोटी बात थी और उसके कारण बहुत बड़ा अपराध हो गया। इस प्रकार की कुंडली में देखा गया है कि जब इन लोगों को गुस्सा आता है तो वह यह नहीं देखते कि उनके सामने माता पिता है, गुरु है अथवा तो कोई और है। वह एकदम से उनके ऊपर चढ़ाई करने लगते हैं और किसी के मान सम्मान को भूलकर भी वह बहुत जोर जोर से गुस्सा करने लगते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पेट खराब होना, गैस, एसिडिटी, कब्ज आदि की दिक्कत आने लगे तो गुस्सा और ज़्यादा बढ़ेगा। और समय के अनुसार रक्त की कमी और कैंसर जैसी घातक बीमारियां होने की भी संभावना है। गुस्से के कारण हमारे शरीर में रक्त बहुत तेजी से दौड़ने लगता है और इससे गर्मी पैदा होती है। उस गर्मी से कुछ तेजाब नुमा चीज हमारे खून में निकलती है जो आपकी नसों को कमज़ोर बनाता है और बड़ी घातक बीमारियों को जन्म देता है। अब बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। जिन लोगों का शनि खराब हो उनका गुस्सा अलग प्रकार का होता है। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते हैं, थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा इनको तेज गुस्सा आ जाता है, फिर थोड़ी देर में ये शांत हो जाते हैं। लेकिन इनका ये गुस्सा लगभग एक दिन में 2, 4, 5 बार भी आ सकता है। कई बार तो ऐसा होता है कि 2-4 दिनों तक ये अपनी मस्ती में रहेंगे, लेकिन उसके बाद फिर अचानक से बहुत तेज गुस्सा आएगा, फिर शांत हो जाएंगे। लेकिन विशेष बात यह है कि ये लोग कभी गुस्सा करने के बाद पछताते नहीं हैं। ये उन लोगों की कैटेगरी में आते हैं जो लोग गुस्सा करने के बाद एक बार सॉरी यदि बोल भी देंगे, लेकिन उसके बाद फिर गुस्सा करेंगे, फिर वही काम करेंगे। ऐसा जातक अपने परिवार वालों के साथ रहता है, बैठता, उठता, खेलता है, हंसी मजाक करता है, अपनी जिम्मेदारियां भी निभाता है, लेकिन एकदम से गुस्सा आ जाता है, फिर उसके बाद कुछ क्षण बाद वो गुस्सा शांत हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के गुस्से का। ये बृहस्पति ग्रह के कारण होता है। बृहस्पति के गुस्से में एक बहुत विचित्र बात है, ये हर छोटी छोटी बातों में अपने जीवन साथी को टोकना, अपने भाई बहन को टोकना, इवन अपने माता पिता को टोकना, किसी भी बात को लेकर ये टोका टाकी चालू रखेंगे। क्योंकि ये बृहस्पति का गुस्सा है, तो बृहस्पति मतलब गुरु, तो ये भले छोटा बच्चा हो उसको भी गुस्सा आएगा तो ये समझाएंगे सबको अपना ज्ञान बताएंगे। ये बात आपको नहीं पता, ये बात मुझे पता है, नहीं ये ऐसा नहीं होता, नहीं ये ऐसा होता है, ये बात आपको नहीं पता, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इस प्रकार की बातें ये लोग करते हैं। अब बात करते हैं शुक्र के गुस्से की। शुक्र का गुस्सा थोड़ा अजीब होता है। शुक्र के गुस्से में यह होता है कि जातक और सिर्फ लड़ने का बहाना चाहिए। किसी एक बात को पकड़ लिया तो लंबे समय तक पकड़ के रहेंगे, उसको घसीटते रहेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, और छोटी छोटी बातों में कमियां निकालते रहेंगे। लेकिन जो कमी वो दूसरों के लिए निकाल रहे हैं वो कमी वो खुद के अंदर जज नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है वही गलती वो भी करेंगे, लेकिन उस चीज को वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। शुक्र की एक विशेष बात है, यदि शुक्र खराब हो गया तो और गुस्सा देता है तो ये ऐसा ग्रह है जो खुद तो सुख भोगेगा नहीं और दूसरों को भी सुख नहीं भोगने देगा। मतलब यदि आपके परिवार में कोई शुक्र के गुस्से का शिकार है
तो वो खुद भी अच्छे से नहीं रहेगा और दूसरों को भी नहीं रहने देगा। जिनको शुक्र का गुस्सा होता है ये टोका टाकी करते हैं और बहुत आलस करते हैं, हर चीज़ में आलस करेंगे। दूसरों को नसीहतें देंगे कि तुम सुबह 5 बजे क्यों नहीं उठते हो, तुम्हें ये काम ऐसे कर लेना चाहिए, ऐसा तुमने क्यों नहीं किया है। यदि शुक्र कभी बीमारी देने पे आता है तो इसकी बीमारी जीवन साथी के सुखों से संबंधित होती है। मतलब जीवन साथी के अंदर धीरे धीरे करके इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और अपने शरीर का भी उस काबिल ना रहना, जिसके कारण आपकी गृहस्थी पूरी तरह खराब हो जाए। तो मित्रों, आइए अब जानते हैं कि इन लक्षणों के बाद इस गुस्से से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। अगर आपके घर में एक ऐसा बच्चा है जिसको जब गुस्सा आता है तो वह अपने आगे पीछे कुछ भी नहीं देखता और गुस्से के उतरते ही उसको पछतावा भी होता है कि ये क्या हो रहा था, और वो पछताते हुए आपको रोते हुए कहे कि ये क्या हुआ, मुझे तो पता ही नहीं था ये कैसे हो गया, मैं तो ऐसा करना ही नहीं चाहता था, मुझसे गलती हो गई। अगर इस तरह का गुस्सा है तो उसके लिए उपाय ये है। पहला उपाय, आपको लेनी है मिट्टी की सुराही और मिट्टी की सुराही में आपको रखनी है सौंफ, और उसमें सौंफ रखने के बाद में उसमें जो ढक्कन होता है वो आपको लगा देना है और आपको उस सुराही को लेकर जाना है एक सुनसान जगह में, एक ऐसी जमीन में जो बिल्कुल बंजर हो, जहाँ पर घास भी नहीं उगती होगी। उसमें लगभग आपको 3 फीट गहरा गड्ढा खोदना है। अब सुराही को उस बच्चे के सर से 7 बार उतार देना है और उस सुराही को उस खड्डे के अंदर डाल देना है और ऊपर से मिट्टी भर देना है। दूसरा उपाय, ऐसे बच्चों के लिए हरे और लाल रंग से परहेज रखें। तीसरा उपाय, भूल कर भी आपके घर में तोता पला हुआ नहीं होना चाहिए। मित्रों, अगर आपने ऐसी स्थिति में तोता अपने घर में ले आए तो ये गुस्सा और ये खराबी इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। या तो कोई शारीरिक कष्ट दे देगा या फिर सामने वाले को कोई आघात कर देगा। हर रोज दूध और पानी को मिलाना है, उसमें थोड़ी सी चीनी डालना है, ये आपको बड़ के पेड़ में चढ़ाना है और जो गीली मिट्टी होगी उस गीली मिट्टी का तिलक लगाना है। और अगर ये एक्सट्रीम लेवल तक हो चुका है कि बिल्कुल पागलपन जैसी हरकतें करने लगा है तो ये उपाय तो करें ही, साथ में ये भी करें। आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें साबित मूंग भरने हैं और तांबे का ही ढक्कन लगाना है और उस पर पीतल का उसमें वेल्ड करा देना है। ऐसा 27 लोटे 27 दिन तक आपको बहते जल में प्रवाहित करना है। अब बात करते हैं शनि के गुस्से का उपाय। जो लोग एकदम से भड़क जाते हैं और फिर बाद में शांत हो जाते हैं, अच्छा बुरा समझते हैं, अपनों के साथ रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, ऐसे लोगों को काले और नीले रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे वो कपड़े के रूप में हो या बेडशीट के रूप में या गाड़ी वाहन किसी भी रूप में हो। अगला उपाय, आपके घर का जो अंधेरा कमरा हो, जिसे हम स्टोर रूम आदि कहते हैं, वहाँ पर गेहूँ, चावल, मसूर, मूंग, इसके कम से कम 2-2 किलो के पोटली बनाकर, पॉलीथीन की नहीं, कपड़े की पोटली बनाकर वहाँ पर रखवा दें। और अगर हो सके तो 43 दिन तक साबुत सुरमा को बहते जल में प्रवाहित कर दें। काले नीले रंग से सख्त परहेज करें। आपके घर में जो भी पुराने जूते चप्पल हों, फटे पुराने जो यूज़ नहीं होते, उनको निकाल के तुरंत घर से बाहर फेंकिए। घर में कबाड़ मतलब जंग लगा हुआ लोहा, भीगी हुई लकड़ी, सड़ी हुई लकड़ी, ये सब जितना होगा ये आपके दुखों को उतना ही बढ़ाएगा। इनको तुरंत यहाँ से दूर कीजिए, ये आपके दुखों को कम करेगा। ये मत सोचिए कि ये कल को काम आएगा। जब आपको काम आने का समय आएगा तो परमात्मा आपको उस काम के लायक और भी दे देगा। ये जरूर कर लीजिए। अब बात करते हैं तीसरी तरह का गुस्सा जो बृहस्पति के कारण होता है। ऐसे लोग हर किसी को समझाने से बाज नहीं आते। अपने भाई बहन को, अपनी पत्नी को, जीवन साथी को, अपने माता पिता को तक समझा देते हैं। इनके लिए ये उपाय करें। इनकी खास पहचान ये है कि इनको जुकाम, डस्ट एलर्जी, साइनस आदि की प्रॉब्लम होती है। यदि ये सब प्रॉब्लम है तो 400 ग्राम चने की दाल या 11 हल्दी की गांठ को 43 दिन तक बहते जल में प्रवाहित करवा दें।
और अपने हाथ में या तो सोने का कड़ा नहीं तो तांबे का कड़ा पहनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मंदिर में पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना और वहाँ पर जो पुजारी हो, सेवादार हो, उनके पैर पड़ के आशीर्वाद जरूर लें। मात्र इतने से उपाय में मित्रों बृहस्पति देव प्रसन्न हो जाएंगे और आपके गुस्से को शांत कर देंगे। अब बात करते हैं चौथी तरह के गुस्से का, जो शुक्र का गुस्सा है। ऐसे लोग ना तो खुद जीते हैं ना जीने देते हैं। हर चीज में कमी निकालेंगे और जो चीज खुद नहीं करेंगे उसका ज्ञान दूसरों को देंगे। जीवन साथी के ऊपर भी अनायास गुस्सा करना, यही इनके खराब जीवन की निशानी होती है। ऐसे लोग मंदिर में खड़ी गाय को खल और भूसा खिलाएं। ये 43 दिन तक करना है और 43 दिन कंप्लीट होने के बाद में यह उपाय हर शुक्रवार को करना है। उसके बाद चारा खिलाएं और जब तक वो गाय आपका भोजन करती रहे उसके पास खड़े रहना है, उस पे हाथ फेरना है और हो सके तो आते समय उसको आते आते जल भी पिलाकर आए। मात्र इतना सा उपाय करिए, ये गुस्सा आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा। आपको ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा और परिवार भी खुशहाल रहेगा। तो मित्रों ये उपाय करिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए।